और पिताजी मोई लागत है मीठो रामा। जनों, प्रहलाद ने कहा है पिताजी आप अपने को स्वयं भगवान बता रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? हमारा सच्चा परमपिता परमेश्वर तो कोई और है जिसने हम सभी को बनाया है, संसार रचाया है। और आप तो कह रहे हो अगर भगवान भी आ जाएं वो कहें कि मेरा नाम छोड़ दो, लेकिन मैं उनके कहने से भी नाम नहीं छोड़ूंगा। बहुत उपाय किया हिरण्यकश्यप ने समझाने का, लेकिन प्रहलाद पूरी तरह से रंग में रंग चुके थे। प्रहलाद को भगवान के सिवा कुछ दुनिया में दिखाई नहीं दे रहा था, मना कर दिया। हिरण्यकश्यप अंत में मजबूर होकर के अपनी पत्नी कयाधु के पास लेकर के गया और कहा, कयाधु हमारा बेटा हमारे शत्रु का नाम ले रहा है, इसे समझा लेना। अगर ये मान जाए तो ठीक है, अगर ना माने तो मैं ये जहर दे करके तुम्हें जा रहा हूं, इसे घोल करके इस जहर को पिला देना। और वो जहर इतना खतरनाक था भक्तजनों, किसी इंसान के नाखून पर अगर पड़ जाता था तो वो इंसान हमेशा हमेशा के लिए चला जाता था। आज हिरण्यकश्यप ने जब ये कहा तो कयाधु कहने लगी, महाराज भला एक ही तो बेटा है, वो भी बड़े कष्टों से मिला है, आपने कितनी जल्दी कह दिया जहर पिला देना। अरे आप जाओ, मैं समझा लूंगी, जब नहीं मानेगा तो फिर मजबूरी है मेरी, जहर पिला दूंगी, चले जाओ। हिरण्यकश्यप वहां से चला जाता है पैर पटकता हुआ। अब तो इधर कयाधु बेटा प्रहलाद को गोद में बिठा करके समझा रही है, कहने लगी है, बेटा शत्रु का नाम लेना छोड़ दो, छोड़ दो, तुम्हारे पिताजी बहुत हठीले हैं, मान जाओ नहीं तो वो तुम्हें मार देंगे। प्रहलाद बोले हैं, मैया पिताजी मेरे शरीर के चाहे टुकड़े टुकड़े क्यों न कर दें, पर मैं फिर भी नहीं मानूंगा। प्रहलाद को समझाते समझाते कयाधु भी मजबूर हो गई। अब इधर कयाधु जो माता थी वो पतिव्रता स्त्री थी। कयाधु ने सोचा इधर तो बेटा नहीं बात मान रहा है, दूसरी तरफ अगर मैं इसे जहर नहीं पिलाती हूँ तो मेरे पति की आज्ञा का उल्लंघन होगा, मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। तो अब मैया कयाधु मजबूर हो गई प्रहलाद को जहर पिलाने के लिए। जहर को घोला एक कटोरे में और घोल करके प्रहलाद को दिया। देते देते एक बात कही है, बेटा तू मेरी गोदी का अकेला बेटा है, इसलिए मान जा, छोड़ दे उस प्रभु का नाम।